graph for a body falling inside the liquid. दोस्त है तुम्हारे? हाँ, शांत से बैठ जाओ। कौन है? तुम्हें नहीं पता कौन है? तो शांत से बैठ जाओ, नहीं पता तो बात मत करो। आज बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, चुपचाप बैठना है ना, कम से कम 3 घंटे। अगर वेलोसिटी क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी, तो बताओ एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर पहले तो इंक्रीज होगी, फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगी। कल बताया था ना मैंने, क्या बताया था? अगर वेलोसिटी क्या है आपकी? इंक्रीज है, तो एफ बी की वैल्यू बताओ क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना? और नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स कितना था? mg माइनस एफ बी अपॉन कितना? ये था ना? तो अगर ये वाली वैल्यू, चुप नहीं हो रहे होगे तुम, अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो पूरी वैल्यू बताओ इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी। और एफ नेट क्या करेगा फिर बताओ? एफ नेट भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो एक्सेलरेशन भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है ना? अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या करेगा बताओ? डिक्रीज करेगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt। तो यहाँ से मुझे बताओ किस तरह का कर्व आएगा, बताओ। ऐसे ऐसे, और ये v है और इस पॉइंट पर क्या होगी? ये bt। ठीक है ना? करो नोट। गुन 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 और कौन बैठा हो? बोर्ड में ना सारा दिखता है पीछे का, तुम्हें लगे ना कुछ नहीं दिखता, जब मैं लिखता हूँ ना सब दिखता है पीछे का, रिफ्लेक्ट होकर कौन क्या कर रहा है दुकान में, समझ गया? अच्छा, अभी तक तो जो हमने कल जो पढ़ा था वो वेलोसिटी क्या थी? लेस देन थी या ग्रेटर देन थी? लेस देन थी। ठीक है? और अगर इक्वल हो, उतारना नहीं है, फोटो खींचना है। और अगर इक्वल हो तो कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा बताओ? कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो नोट करके लिख लो, इफ अ बॉडी इज बीइंग ड्रॉप्ड, if a body is being dropped with velocity equal to terminal velocity, कितनी और होगा? तो पीछे क्या हो गई, क्या हो गया था? मान लेंगे नहीं, कहाँ मत रहेगा। If a body is being dropped inside a liquid with velocity equal to terminal velocity, velocity equal to terminal velocity, then there will be no change in velocity. ठीक है? Then there will be no change in velocity. तो FB प्लस FG की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? mg के इक्वल ही रहेगी। ठीक है? क्वेश्चन लिखोगे, हिंदी में लिखवाऊं? नहीं। यदि वस्तु का वेग सीमांत वेग के बराबर है, यदि वस्तु का वेग सीमांत वेग के बराबर है तो वस्तु के वेग में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिखो क्वेश्चन। From what height the body is being dropped? From what height the body is being dropped
तुम्हें क्या हो गया क्या पहले? हाँ, क्या क्या डिस्कशन हो रही थी? तो क्यों आवाज निकल रही? क्या हो गया? कोई सीरियस मैटर है क्या? बताओ, सीरियस मैटर है क्या कुछ? लिख नहीं रहे हो तुम? क्या लिखा बताना? तुम भी बताओ, बताओ क्यों ले रखी कॉपी उसने? क्यों आए हो फिर तुम? जब कॉपी नहीं लेके आए हो? माने हुए नहीं क्या तुम? क्या लिखा? At what height The body is being dropped such that velocity will remain unchanged. तुम यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी, इधर आओ, पीछे पीछे नहीं, इधर आओ। हमारे जोड़ीदार से पीछे आएंगे, फिर तुम पीछे डिस्टर्ब करियो। यहाँ आ जाओ चुपचाप, इधर बैठो, इधर इधर लगा के। Velocity will remain unchanged after entering inside a liquid. Entering inside a liquid. लिखो हिंदी में, वस्तु को किस ऊंचाई से छोड़ा जाए? साफ कर लो इसको, कहीं नहीं हो गया। वस्तु को किस ऊंचाई से छोड़ा जाए कि द्रव में प्रवेश के बाद, कि द्रव में प्रवेश करने के पश्चात वस्तु का वेग अपरिवर्तित रहे। वस्तु का वेग अपरिवर्तित रहे। बताओ। अगर कोई चीज ऊपर से फॉल करे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट 2gh। तो vt इज इक्वल टू कितना होगा बताओ? अंडर रूट 2gh। और vt की वैल्यू किसकी इक्वल है? 2/9 ईटा और इधर r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी बताओ? 2/9 r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, इसका कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। और इधर कितना आएगा? 1/अंडर रूट। ठीक है, और इस 2 से इसका अंडर रूट को देख लेना। ठीक है ना, तो इस हाइट से अगर हम क्या करें, ठीक है, करो नोट। कहाँ है हमारे कुछ करो नोट। देखो इधर, बॉडी कहाँ पर गतिशील है बताओ? नीचे की ओर, ऊपर की ओर? ऊपर की ओर। तो विस्कस फोर्स बताओ कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। और एमजीबी कहाँ पर है? और बायंसी फोर्स ऊपर की। ठीक है, तो यहां से बताओ कितना हो गया? एफ बी प्लस एम जी इज इक्वल टू कितना? एफ बी। और एफ बी इज इक्वल टू कितना? एफ बी माइनस एम जी। ठीक है, एफ बी को कैसे लिखोगे? बायंसी फोर्स।
मास इंटू जी आ जाएगा, वेट के लिए करेंगे, और मास को क्या लिखोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है बताओ, वी लिख देता हूँ, है ना। तो और डेंसिटी कितनी है, ठीक है, इंटू जी, और माइनस ये बताओ कितना, एम को क्या लिखोगे, वी इंटू रो इंटू जी, तो ये कितना हो गया, 3 वी रो जी, और ये कितना है, एफ वी, तो एफ वी अपॉन रो जी बताओ कितना हो जाएगा, 3, और ये किसकी वैल्यू है, तो वेट ही तो है, ठीक है, तो कितना रेशो आ जाएगा, देखो, हो गया। क्वेश्चन, टू ड्रॉपलेट टू ड्रॉपलेट्स which are identical in shape and density, two droplets which are identical in shape and density, droplets which are identical in shape and density are falling with their terminal velocity, are falling with their terminal velocity if both the drops combine to form a big drop, if both the droplets combine to form a big drop, then find the ratio of terminal velocity of bigger and smaller drop, their terminal velocity for bigger and smaller drop। समान घनत्व एवं आकार की, देखो, समान घनत्व एवं आकार की दो पानी की बूंदें, समान घनत्व एवं आकार की दो पानी की बूंदें हवा में नियत वेग से नीचे की ओर गिर रही हैं, वो बूंदें हवा में नियत वेग से नीचे की ओर गिर रही हैं, यदि दोनों बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो, यदि दोनों बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो बड़ी व छोटी बूंद के सीमांत वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए, बड़ी व छोटी बूंद के सीमांत वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। आगे आंसर, कोई बात नहीं, सही है, हाँ करो। Yes. बड़ी बूंद जी, छोटी बूंद मिलकर
बिग ड्रॉप का बताओ क्या था, किसके प्रोपोर्शनल थी, आर स्क्वायर के। और स्मॉल ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, स्मॉल आर स्क्वायर के होगा। ठीक है, और आप कैसे रेडियस कैसे निकालते हो बताओ, बड़ी बूंद का आयतन इज इक्वल टू एन इंटू छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, दो ड्रॉप है ना, 2 इंटू स्मॉल आर क्यूब। कितना बचेगा बताओ, आर इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, और यहां से बताओ dt कौन, ये बताओ कितना, आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और आर की वैल्यू बताओ, 2 की पावर कितनी, 2/3 इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, 2 की पावर 2/3। अच्छा, क्वेश्चन में ना कभी कभी वो ऐसे पूछ लेता है, वो आपसे कह देगा, आपको आंसर भी बता देगा, लेकिन आंसर भी बोल देगा वो 2 की पावर n, ये बोल देगा वो 2 की पावर कितनी है आपकी, n है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो निकाल सकते हो इजिली। ठीक है ना, चलो करो नॉन जल्दी। ले, देखो, देखो, यदि वस्तु को सीमांत वेग से अधिक वेग से छोड़ा जाए, यानी कि है ना, यदि वस्तु को सीमांत वेग से अधिक वेग पर छोड़ा जाए, if body is being dropped, if body is being dropped with velocity greater than terminal velocity, with velocity greater than terminal velocity, अगर वेलोसिटी ज्यादा हो तो बताओ ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन किसके होगी, mg के ग्रेटर देन होगी। और एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, बताओ, कौन कितना, m। ठीक है ना, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, कम होगा, ज्यादा होगा, है ना, एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा आपका। और वेलोसिटी क्या होगी, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, कब तक, जब तक एफ बी प्लस एफ बी की वैल्यू किसके इक्वल ना हो जाए, एम जी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है या एक्सेलरेशन बताओ, रिटार्डेशन होगा। ठीक है, और इसका वीटी ग्राफ कैसा आएगा, ये आएगा ना, ज्यादा नीचे बना दिया। ठीक है, कर लो नोट, एग्जाम्पल बता सकते हो क्या होगा, ये बता सकते हो, बताओ,
रेन ड्रॉप, है ना, या फिर पैराशूट जंपिंग। ठीक है, भाई जो काम हम फ्लूइड में कर रहे हैं वो अगर हवा में हो तो भी तो ये फिनोमिना रहेगा ना। लिख लो, पैराशूट जंपिंग। यहाँ पर लिख लेना एंड एट टर्मिनल वेलोसिटी। देखो भाई, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रसक्ता का समीकरण। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जिसकी डेंसिटी चेंज ना हो, तो क्या हो? ठीक है, और वो जो फॉलो कौन सा करेगा? स्ट्रीमलाइन फॉलो करेगा, और बताओ, इट डिपेंड्स ऑन मास कंजर्वेशन। ठीक है, देखो जरा, अभी स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखना। ये कोई पाइप है, ठीक है ना, यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये कोई मेरे पास एरिया है, कितना? A1, ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है आपकी? फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है? V1 वेलोसिटी है, ठीक है। और किसी इंस्टेंट टाइम पर ये कितनी डिस्टेंस चलता है? dx1 डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां से, और देखो जितनी वेलोसिटी यहाँ होगी सेम वेलोसिटी क्या होगी? भाई आपने ये पढ़ा था ना, चलो वो भी प्रूफ करके बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी मान लेता हूं मैं, कोई एरिया है आपका, कितना? A2, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है? V2, और ये डिस्टेंस मान लेता हूं मैं कितनी? dx, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस एरिया में जब फ्लूइड यहाँ पर आया तो इसमें कितना मास होगा इस एरिया का? बताओ, फ्लूइड का कितना मास होगा? बताओ, मास को क्या लिखूंगा, बोलो? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम को क्या लिखूं? A1 इंटू dx1, और ये कितना? रो। dx1 को क्या लिख सकता हूँ, बताओ? भाई यहां से अगर dx निकालू तो कितना बचेगा? V1 इंटू dt, यही होगा ना dx1 की वैल्यू। V1 इंटू dt, तो ये कितना हो जाएगा? A1 V1 dt इंटू, ये क्या आ गया आपका? एरिया A1 में इतना मास क्या करेगा? फ्लो करेगा, ठीक है। सिमिलरली एरिया A2 में बताओ कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम को क्या लिखा? A2 dx2 इंटू रो, और dx2 को क्या लिखूंगा, बताओ? V2 dt इंटू रो। और ये किसको फॉलो करता है, बताओ? मास कंजर्वेशन को। तो dm अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? dm1 अपॉन dt इज इक्वल टू कितना होगा? dm2 अपॉन dt। भाई जितना फ्लूइड ने यहाँ पर था सेम टाइम पे, उतना ही कहाँ निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा ये? A1 V1 रो इज इक्वल टू कितना? A2 V2, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू कितना? V2 अपॉन V1।
यानी कि अगर एरिया आपका ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और एरिया अगर क्या है, कम है, तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिख लो। इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर, दो तीन चीजें हैं वो लिख लो इसके बारे में। इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर, इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड, it is always valid for ideal fluid which are incompressible, which are incompressible। सेकंड लिखो, always valid for streamline flow, always valid for streamline flow, for streamline flow according to this law, according to this law, the rate of flow of liquid, according to this law, the rate of flow of liquid remain constant, remain constant at each and every point of streamline flow, at each and every point of streamline flow, and at each and every point of streamline flow। हिंदी में लिख लो, यह केवल आदर्श द्रव के लिए परिभाषित है। लिख रहे हो हिंदी में कोई, यह केवल आदर्श द्रव के लिए परिभाषित है, यह केवल आदर्श द्रव के लिए परिभाषित है। द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होना चाहिए, द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होना चाहिए। इसके अनुसार, के अनुसार धारा रेखीय प्रवाह के लिए, इसके अनुसार धारा रेखीय प्रवाह के लिए प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर द्रव के प्रवाह की दर हमेशा नियत रहती है। दोबारा सुनो, इसके अनुसार धारा रेखीय प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर, धारा रेखीय प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के प्रवाह की दर हमेशा नियत बनी रहती है। लास्ट में लिखना, इट डिपेंड्स ऑन मास कंजर्वेशन, इट डिपेंड्स ऑन मास कंजर्वेशन। ठीक है, ये भी लिखो।
है भाई? हो गया था? नहीं। देखो क्वेश्चन सुन लो। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, नंबर ऑफ होल्स इंक्लूड कर दूं यहाँ पर, ठीक है, तो वेलोसिटी बताओ कम होगी या ज्यादा होगी? अगर यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स हो, मतलब जो पानी निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, वो इन होल्स से निकल रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी बताओ कितनी होगी? छोटे छोटे बॉल होती है ना, बताओ। तो मुझे अगर वेलोसिटी सेम रखनी हो तो नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे या डिक्रीज करने पड़ेंगे? बताओ। क्या भाई, तुम जब मैं इंग्लिश में लिखवा रहा था तो हिंदी थ्योरी लिख देते सारी। हाँ तो हिंदी में लिख लेते तुम। वैसे मैं देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ऐड कर दूं, ठीक है, ये एरिया कितना है? A1 है, ये कितना है? A2 है, और यहाँ पर कितने हैं? n नंबर ऑफ होल्स है, n नंबर ऑफ होल्स है, ठीक है, तो आपको बताना है वेलोसिटी सेम रहेगी या अलग रहेगी? तो अगर मुझे सेम रखनी है तो नंबर ऑफ होल्स क्या करने पड़ेंगे? इंक्रीज। बताओ कितना? A1 V1 इज इक्वल टू कितना? A2 V2, हमें V2 चाहिए ना, तो पहले ए की, अगर ये रेडियस कितना है? R है, और उसका रेडियस कितना है? ईच होल का रेडियस स्मॉल r है। कितना होगा? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिखूं, P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू कितना? P2 प्लस, तुम्हें भी क्या हो गया बादल है? P2 प्लस हाफ रो प्लस, अच्छा अगर H1 इज इक्वल टू क्या हो? H2 के हो, अगर सेम पॉइंट पर हम फाइंड करें H1 इज इक्वल टू क्या होगा? H2, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख देना फिर, ठीक है ना, कांस्टेंट में, ठीक है, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? ओनली प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये P प्रेशर नहीं है, प्रेशर एनर्जी है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ध्यान रखना। हो गया? अच्छा जब हवा चलती है तो टिन शेड क्यों उड़ जाती है? क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ? ऐसा ही बन जाएगा ना।
चलिए काम ना नहीं कह रहा मैंने कह रहा कि मिस्त्री सही से नहीं काम करके जाते हैं, इसलिए तो बोल जाओगे इस दिन हवा में बचने मतलब इस पे भी सही काम नहीं होगा है। चलो तो मिस्त्री की गलती मान ली, अगर ट्रेन आ रही हो और तुम ट्रेन के पास खड़े हो फिर क्या होगा? तो तुम्हारी गलती तुम वहां क्यों खड़े होते? और हार्ट अटैक कैसे होता है? हाँ? कैसे होता है? ये सीरियस नहीं होने की पढ़ाई के पीछे ये होने की तुम्हारे घर का एड्रेस बताओ मुझे क्या है? आज मुझे घर जाके लोकेशन भेजो। हाँ? नहीं लोकेशन भेजो। ना 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 मैं तो आ जाऊंगा, मुझे तेल की टेंशन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दूर ही पहुंचाऊंगा। किसी को सुधारने के लिए अगर सफर करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, नाश्ता भी नहीं मुझे चाहिए। देखो भाई जरा क्या होता है। देखो भाई इधर समझ लो क्यों उड़ जाती है वो, इधर समझ लो भाई। देखो हवा चल रही है, ठीक है, हवा का वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। ये अप्लाई करो, बी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर बी क्या है? ज्यादा है, तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रेशर बताओ क्या है? यहाँ प्रेशर बोल देता हूँ मैं P1 है, ठीक है। और अंदर बताओ हवा रेस्ट में है या फिर मोशन में है? रेस्ट में है, ठीक है। तो अगर ये क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रेशर क्या होगा? बोलो, अंदर का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अंदर का प्रेशर क्या करेगा उसको? बाहर की तरफ क्या करेगा उसको? ठीक है। तो कौन, जो हवा चल रही है उसकी वजह से नहीं, जो अंदर का जो प्रेशर है वो क्या है? इस इक्वेशन के हिसाब से P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर। भाई बी तो क्या है? रेस्ट पर है। तो ये रेस्ट पर होगा तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो P2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन P1। कब? जब V2 क्या हो? लेस देन क्या हो? V1 के लिए, ठीक है ना। अगर V1 क्या है? कम है, तो प्रेशर को ज्यादा होना पड़ेगा। और प्रेशर यहाँ पर क्या है? ज्यादा है, क्योंकि जो एयर है उसका वहां पर क्या है? वेलोसिटी कम है, रेस्ट पर है, तो वो क्या करेगा? अंदर से बाहर की तरफ पुश करेगा। सेम फिनोमिना किसमें होता है? ट्रेन में। ट्रेन तेज आती है, ठीक है, तो ट्रेन के जो साथ में जो एयर का जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा वहां पर? कम होगा। और हमारे जो पीछे क्या है? वेलोसिटी कम है, रेस्ट पर है एयर, तो प्रेशर वहां पर क्या होगा? ज्यादा। तो हम क्या करेंगे? पीछे से आगे की तरफ, ठीक है ना, मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं जब ट्रेन आती है तो थोड़ा पीछे हट के खड़े होते हैं, है ना। वैसे स्टेशन पे इतनी तेज नहीं चलती, लेकिन कुछ जो छोटे स्टेशन होते हैं वहां पर, जहाँ ट्रेन नहीं रुकती वहां तेज ही जाती है वो, ठीक है। तो सावधानी जरूरी है, ठीक है, ये नोट कर लो अगर करना है तो। रफ कर दूं? और हार्ट अटैक कैसे होता है? हार्ट अटैक कैसे होता है? वहां पर भी कौन सा फिनोमेना यूज हो रहा है? बर्नौली वाला, है ना। अब भाई ब्लड क्या करता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है ना, यहाँ पर क्या होगा? ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तो क्या है? एरिया ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये A1 V1 इज इक्वल टू कितना? A2 V2। और यहाँ पर क्या हो गया? कम हो गया। तो क्या होगा? वेलोसिटी, फ्लड क्या होगा? ज्यादा। और सेम मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब बाहर क्या हो? प्रेशर, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा? ठीक है, यहाँ पर क्या थी? वेलोसिटी नॉर्मल थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी? वेलोसिटी ज्यादा, तो उस वजह से क्या होता है? ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है ना। लिखो बहिस्राव वेग, रिफ्लेक्स स्पीड, बहिस्राव वेग। देखो भाई जरा,
कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें कोई फ्लूइड फिल कर रखा हमने, ठीक है, इसकी हाइट बोल देता हूँ मैं कितनी है, कैपिटल एच, ठीक है। एक ओपन सरफेस से स्मॉल हेड एच हाइट पर यहाँ पर कोई होल है, ठीक है ना, तो पानी क्या करेगा, बाहर निकलेगा, तो हमें उसकी वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, ठीक है, वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। तो फॉर्मूला तो याद होगा वैसे, क्या होती है बताओ, माइनस स्मॉल एच, वो तो बेटा परास होती है, परास। देखो जरा, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट वन मान लेता हूँ, ठीक है, और जस्ट इसके हॉल के बाहर कोई पॉइंट सेकंड है, तो बर्नौली थ्योरम अप्लाई करो, यहाँ पर बताओ, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू किसके होगा, P2 प्लस हाफ रो P2 स्क्वायर प्लस रो जी एच माइनस एच, ये हाइट कितनी हो जाएगी भाई, एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक पी है, तो P1 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, पी ये कितना हो गया, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये कितना, और P2 पे कितना हो जाएगा बताओ, अरे बाहर जस्ट बाहर लिया मैंने पॉइंट, तो पी हो जाएगा प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस एच माइनस, अच्छा कंटेनर क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये होल क्या है, इसके कंपेयर में नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो जो यहाँ पर फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगी, V1, तो उसको मैं क्या मान सकता हूँ, जीरो, ठीक है ना भाई, कंटेनर की हाइट क्या है, ज्यादा है, तो उसके हिसाब से क्या होगा वेलोसिटी कम, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये किसके इक्वल होगी, जीरो, और पीए से यहाँ पर क्या कट गया, पीए कट जाएगा, तो कितना बचा बताओ, रो जी एच इज इक्वल टू कितना, V2 स्क्वायर प्लस ये कितना, रो जी एच माइनस रो जी एच, इससे ये कट जाएगा, तो V की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, V2 की, रो से रो कट जाएगा, कितनी आएगी, कैपिटल एच या स्मॉल एच, स्मॉल एच, ठीक है। तो ये कौन सी वेलोसिटी है, अगर कोई हम ऊपर से कोई भी चीज ड्रॉप करें तो उसकी वेलोसिटी भी क्या आती है, सेम आती है ना, लिख लो, V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH, ये दिख रहा, दिख रहा, हम भी थे ना, कुछ मिनट जाएगा नहीं, ठीक है ना, आज फुल 3 क्लास हो जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है नहीं, साफ सब वॉइस, बाहर चला सकते पानी पीने के लिए, हाँ पानी पीने ऐसा ना वो आएंगे अधिकारी वगैरह ना, आप पूछेंगे पूछेंगे भाई पढ़ाई नहीं कर रही है, कैसा है क्या नहीं, उनको जवाब ये देख किसके बराबर है बताओ, अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है और वो कहाँ पर टकराती है, धरातल पर टकराती है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना, हो गया ना, रेंज फाइंड करो कितनी होगी, ये कितनी दूर गिरेगा, चुप नहीं हो रहे होगा फिर, कर दो ना। बेटा गहराई में जा रहे हो,
और गहराई में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है घटता है, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ने वाला, जितनी तुम गहराई में जाओगे ना प्रेशर तुम्हारे ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, अभी टाइम है, गहराई से निकल जाओ। ठीक है, जैसे जैसे महीने आ रहा है ना तुम्हारा ये एग्जाम करीब आ रहा, तुम और गहराई में जा रहे हो अगर ये हाल रहा तो। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा और देख लो जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है। अभी तो हाथ पैर मार के आ जाओगे ऊपर। आई बात समझ में, तुम्हारा पेपर सेट हो गया होगा जहां तक मेरा आइडिया है नीट का, या हो रहा होगा सेट, क्योंकि प्रिंट होने में और सब चीजें में टाइम भी लगता है, नहीं लगता है। नंबर ऑफ फॉर्म अगर फिर ज्यादा हो तो फिर बाद में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो अपनी तैयारी में लग रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो लेकिन अपनी तैयारी। बताओ आर इज इक्वल टू कितना होता है, टी, टी की वैल्यू बताओ कितनी होगी टाइम पीरियड, रूट टू, ग्राउंड से लेंगे ना, कितना, एच माइनस एच अपॉन कितना, जी। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू जी एच, और ये कितना टी की वैल्यू टू एच माइनस एच अपॉन कितना हो जाएगा ये बताओ, टू अंडर रूट कितना एच, एच माइनस एच अपॉन कितना, जी से तो जी कट जाएगा। ठीक है, टू अंडर रूट एच, एच माइनस, ठीक है। अच्छा अगर मैं क्या करूं, इस पॉइंट को ऊपर कर दूं, यहां से आपका निकल रहा है पानी। ठीक है, ये वैल्यू बोल दी मैंने कितनी, एच, ये कितनी हो जाएगी, तो बताओ रेंज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एच की जगह क्या रिप्लेस कर दो, एच माइनस एच, और एच माइनस एच की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, स्मॉल एच। ठीक है, अगर ये पॉइंट कहाँ ऊपर भी हो तो भी रेंज पर क्या पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और मैक्सिमम रेंज के लिए कितने आएगा बताओ, हाइट कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम रेंज पे, एच बाई टू पर क्या होगा मैक्सिमम, निकाल के देख लेना, फंक्शन आर का फंक्शन रख लेना। ठीक है, करो नोट जल्दी। अच्छा ये सब चीजें हम ओपन कंटेनर के लिए पढ़ रहे थे या क्लोज कंटेनर के लिए, ओपन कंटेनर के लिए। अगर क्लोज कंटेनर हो तो वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी बताओ, यहाँ आ जाया करो मेरे पास में, मैं पढ़ा लिखी हूँ, सुबह आ गया मैं, तुम्हारा जैसा होगा, टिकट से कहाँ गए पढ़ते ही नहीं, बात तो इसके बारे में जाए आप नहीं करवा दो, मैं आपकी बात दे रही इसकी हालत में तस्वीर कैसे कभी छोड़ दिया, 10 साल की सजा, बता तुम्हें क्या है, क्या किसी बार बार बोली पुलिस को बार बार बोला है, पढ़ेगी चलती है तुम्हारे, मैंने कहा कैसे पापा नहीं बता रहा बता रहा से तुम्हारे बेटे में तुम्हारा इलाज नहीं है, तो पापा बता रहा डिग्री कॉलेज में ना तुम्हारे से भी बेकार बेकार बच्चे आते हैं, उनका भी इलाज बता दे, तुम तो फिर अभी छोटे बच्चे हो भाई। ओपन, ये हमने सब चीजें किसके लिए पढ़ी बताओ, ओपन के लिए। अगर क्लोज हो तो देखो जरा इधर, इधर पीछे आ जाओ, नहीं आ जाओ, ठीक है। ये आपका क्या है, ये बोल देता हूँ मैं, हाइट कितनी है 20 मीटर, ठीक है। और यहाँ से 15 मीटर पर कोई हॉल है जहां से क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर मैं पी बोल देता हूँ कितना है 4,
ठीक है, 4 pH इक्वल है, ठीक है, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, C इज इक्वल टू 4 pA, ठीक है। तो अब क्या निकालूं, वेलोसिटी है ना, और डेंसिटी कितना है, रो है, ठीक है। तो बताओ जरा, एक पॉइंट यहाँ ले लूं जस्ट, और एक बाहर, ठीक है, बताओ जल्दी। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और प्लस H कितना है 20, और ये बताओ P2 प्लस रो जी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और P1 की वैल्यू बताओ कितनी है 4 PA, और ये तो 0 हो जाएगा, और P2 की वैल्यू भी कितनी है, चलो आज लिख देता हूँ, ये कितना 20, रो जी इज इक्वल टू कितना PA प्लस, और ये कितना 5 रो जी, तो ये कितना हो जाएगा 3 PA, और ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 15 रो जी इज इक्वल टू कितना, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है, अगर क्लोज कंटेनर हो, ठीक है। कर लो नोट्स। तो आके लिखते भी नहीं, बैठ जाएंगे, और जब से थोड़ा बहुत करो ना तो पेन ऐसे चलेगा, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ लिख रहे हो। क्या डोरेमोन आ जाओ, इधर ही आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, देखो भाई, अच्छा अगर इधर आ जाओ बस, अगर आपका होल जस्ट यहाँ पर हो, ठीक है, तो बताओ वेलोसिटी सेम होगी या अलग होगी, हाँ अलग होगी, क्यों, क्यों भाई, ऐसे 1 और 2 करके करो सेम नहीं आएगी, ठीक है, चाहे होल आपका कहाँ हो, यहाँ पर हो, तो भी क्या होगी वेलोसिटी सेम ही होगी, ठीक है ना। अच्छा अब क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, अगर ओपन सरफेस कितना है, एरिया A1 है, और ये कितना है A0 एरिया है, ठीक है, होल का एरिया कितना है A0 है, तो इस कंटेनर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, हाँ निकालो।
तो कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू कितना? A2 V2। तो A1 तो A1 ही है, A1 को A बोल देता हूँ, ठीक है ना? A V1 बताओ कितना? अच्छा V1 V1 वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ, बताओ क्या होती है वेलोसिटी? रेट ऑफ वेलोसिटी होती है। अगर मैंने रेट ऑफ में कुछ गलत बोल रहा था तो वो भी रेट ऑफ है। बताओ। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है ना? तो चेंज क्या हो रही है यहाँ पर? हाइट चेंज हो रही है, ठीक है? तो वेलोसिटी को मैं V1 को क्या लिख सकता हूँ? माइनस डी एच अपॉन टी। ये बात समझ में आई नहीं आई? और माइनस क्यों लिखा? माइनस क्यों लिखा? क्योंकि है ना, वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो माइनस डी एच अपॉन डी टी समझ में आ गया कहां से आया? और इज इक्वल टू ए टू कितना है? ए नॉट। और बी टू क्या है हमारे पास? टू जी, ये थी ना, अंडर रूट टू जी एच। अब हमें क्या निकालना है? इधर समझ लो, परेशान ना करो। देखो जरा, यहां से बताओ मुझे, माइनस डी एच अपॉन अंडर रूट एच, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? ए नॉट अपॉन ए, और ये कितना? अंडर रूट टू जी, और ये कितना? डी, ठीक है। अच्छा कहां से कहां तक हो रहा है भाई? कहां से गाना है हमें? एक्स से जीरो आना है, और टाइम क्या रहेगा? जीरो से टी तक, ठीक है? तो लिमिट क्या लगा तुम बताओ? कहां से? एक्स से जीरो तक, और ये कितना? जीरो से टी तक, ठीक है? अच्छा मैं बोल देता हूँ, एक्स से कोई हाइट है एच डैश तक, हमें एच डैश तक बताने कितना टाइम लगेगा, ठीक है? तो एच से कहां तक लूं बताओ, बोलो। एच डैश तक इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा? करो इंटीग्रेशन, करो इंटीग्रेशन। आया? नोट कर रहे हो, कर रहे हो? बताओ। आया? माइनस अंडर कहां से कहां तक? एच से एच से, और इधर कितना आया? टी माइनस जीरो टी। लिमिट पुट करो जरा, पर लिमिट कितनी है? एच डैश माइनस लोअर लिमिट, तो इसको प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एच डैश, ये रहेगा ना? और इज इक्वल टू कितना? ए नॉट अपॉन ए अंडर रूट टू जी इंटू टी। तो टी की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? बताओ, ए अपॉन ए नॉट, और वहां पर कितना? अंडर रूट टू जी, तो ये टू से तो कट जाएगा ना, ऐसे लिख दूं? सही है ना? और ये कितना ऊपर आएगा नीचे? ये कितना? अंडर रूट एच माइनस एच, सही है ना? ए अपॉन ए नॉट टू अपॉन जी एच माइनस एच डैश, ठीक है? अच्छा अगर आपको कंप्लीटली फिल क्या करना हो, खाली करना हो, इसको क्या ले लोगे बताओ? एच डैश जीरो आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए अपॉन ए नॉट अंडर रूट टू एच अपॉन, देखो देखो,
जो आपके एयरप्लेन के विंग है वो भी बर्नौली थ्योरम पर ही बेस्ड होते हैं, पता है ना ये बात। इसको हम क्या करते हैं, एरिया चेंज करते हैं जब वो चलता है ना, तो एरिया क्या करते रहते हैं उसका चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी में क्या होगा, उसका प्रेशर क्रिएट होगा, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, और लेकिन वो सर्टेन हाइट के लिए होगा, सॉरी स्पीड के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे चल रहा है और तब भी क्या करेगा, वो लिफ्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता, टेक ऑफ कर जाएगा, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन लिखो। कौन कह रहा टाइम हो गया, जाओ पानी पी लो जाकर, टाइम चलो। यदि h ऊंचाई का द्रव स्तंभ, इफ अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, यदि h ऊंचाई का द्रव स्तंभ प्रवाहित होने में लिया जाने वाला समय t हो, if a liquid column of height h flow out of height h flow out if a liquid column of height h flows out, है ना, if time t, if it take time t, क्या देखो है ना, तो लिखो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाँ बोल रहा हूँ हाउ लॉन्ग इट विल टेक इन द फ्लो ऑफ कॉलम h/2। देखो भाई, यदि h ऊंचाई का द्रव स्तंभ प्रभावित खाली होने में लिया गया समय t हो, तो h/2 ऊंचाई का द्रव स्तंभ कितने समय में प्रवाहित होगा, खाली होगा, यानी, है ना। तो h/2 ऊंचाई का द्रव स्तंभ कितने समय में प्रवाहित होगा या खाली होगा, बताओ, रेशो बताओ। भाई सी किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट एफ टी। ये टी डैश मान लेता हूँ, कितनी हाइट के लिए हो रहा है बताओ, अंडर रूट h/2, तो कितना आ गया, अंडर रूट 4:1। ठीक है, ये कहां से कहां तक था, h से h/2 तक। अब मैं कह रहा हूँ h/2 से कहां तक करो, 0 तक करो, तो कितना आ जाएगा बताओ, कहां से है, बोलो, h से कैसे करो बताओ, h से पहले h/2 तक, और अपॉन ये कितना, h/2 से कहां तक, 0। बताओ कितना आंसर आएगा।
ना आया? ना आएगा बताओ। नहीं आ रहा है। हम्म। भाई ये कितना, 2h माइनस एच बचेगा, एच अपॉन अंडर रूट टू, और ये भी कितना है, एच अपॉन अंडर रूट टू से अंडर रूट टू, और एच कॉमन लेके ये कट जाएगा अंडर रूट एच, तो कितना होगा, अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन, ठीक है ना। देखो भाई, वेंचुरी मीटर, इज एन apparatus, it is an apparatus, it is an apparatus that is used to measure, that is being used to measure the rate of flow, the rate of flow, used to measure the rate of flow at a particular location, at a particular location during streamline flow of the liquid, during streamline flow of the liquid, द्रव की धारा रेखीय प्रवाह के दौरान, नहीं होगा इंग्लिश में, पर्टिकुलर लोकेशन ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड, द्रव की धारा रेखीय प्रवाह के दौरान किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर द्रव के प्रवाह की दर, किसी निश्चित स्थान पर द्रव के प्रवाह की दर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वेंचुरी मीटर, VENTURIMETR। तो ये क्या होता है, समझ लो जरा, यहाँ पर एक लिक्विड कॉल आता है, ठीक है ना, ज्यादा ऊपर बना इधर, मीडियम वेलोसिटी कितना है v1, और यहाँ पर जो वेलोसिटी कितनी है v2, और यहाँ पर एरिया कितना है a2, वेलोसिटी कितनी है v2, यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी बताओ, कम होगी, और प्रेशर क्या होगा फिर, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, तो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये जो कॉलम है ये ज्यादा ऊपर तक फिल होगा, मैं बोल देता हूँ उसकी हाइट कितनी है h पर, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, एरिया क्या है, कम है,
वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा, प्रेशर क्या होगा कम, तो प्रेशर कम होने की वजह से ये क्या होगा बताओ, कम हाइट तक फील होगा। इसको बोल देता हूँ मैं कितना, H2, और इनका डिफरेंस कितना है ये, H इज इक्वल टू कितना है, H1 माइनस H2। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट में बोल लेता हूँ, ये यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट 1 है और यहाँ पर पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट 2 है। तो लगाओ जरा यहाँ पे वन वाली, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस जी H1 इज इक्वल टू कितना, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस जी अच्छा, P1 की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, इस पॉइंट पर P1 की वैल्यू बताओ क्या है। कितनी है भाई, अच्छा यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको नहीं ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। ठीक है, हाइट में क्या मान रहा हूँ, इक्वल मान रहा हूँ अभी, ठीक है ना, हाइट क्या मान रहा हूँ इक्वल, तो उससे वो कट जाएगा। ठीक है, तो P1 की वैल्यू बताओ कितनी, बाहर कितना है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक Pa, और H1 हाइट तक कितना हो जाएगा बताओ, Pa प्लस रो जी कितना, H1। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये भी कितना होगा बताओ, Pa प्लस रो जी H2, और ये कितना प्लस हाफ, Pa से तो Pa कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना होगा, रो जी कितना, H1 माइनस H2, और ये भी क्या होगी, जीरो मान लेता हूं मैं, V1 नहीं जीरो नहीं होगी, सॉरी, वो तो कंटेनर के लिए था ना, ये तो फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये होगा ना, और H1 माइनस H2 क्या है, वो से रो कट जाएगा। बताओ, H है ना, H1 माइनस H2 किसके बराबर है, ये कितना हो जाएगा, हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1। ठीक है, अगर आपको V1 या V2 निकालनी हो तो कैसे निकालोगे बताओ, अगर V1 या V2 निकालनी हो तो कैसे निकालोगे भाई, A1 V1 इज इक्वल टू कितना था, A2 V2, अगर V1 निकालना है तो V2 को क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे, यहां से वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, लिख लो। अच्छा, बॉल स्विंग होती है वो किसकी वजह से होती है, बॉल स्विंग कैसे होती है, क्रिकेट तो खेलते होंगे, ऐसा लग रहा है कि खेलाएंगे, कैसे होती है बॉल स्विंग, जब स्पीड से फेंकते हो तो स्विंग हो जाएगी, या जब घुमा के फेंकोगे बॉल को तो स्विंग होगी, है ना, जब घुमा के फेंकेंगे तो क्या होगी, स्विंग होगी। क्यों, और किस तरह, तुम नोट भी करते रहो और सुनते भी रहो, हो गया नोट, बताओ, नोट कर लो, चलो अभी बताता हूँ बोर्ड पे। क्या भाई, हेडिंग डाल देना मैथ प्लस इक्वल,
मैग्नस इफेक्ट। और तुम्हें एयरलिफ्ट वाला तो बता दिया ना, एयरलिफ्ट लिमिट, है ना, वो तो कैसे होता है वो। हाँ, विंग के तो इस तरह के होते हैं ना, विंग एयरप्लेन के जो बर्ड्स के विंग्स है वो भी कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं ना। तो यहाँ पर तो देखो वेलोसिटी एयर ऐसे जा रही है, और यहाँ पर ठीक है ना, लेकिन हमें क्या करना है, टाइम उसको क्या चाहिए, सेम टाइम चाहिए, तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, है ना। तो वही फिनोमिना रहता है। ये हो गया ना, कर दो रफ, हेडिंग डालो मैग्नस इफेक्ट। हाँ मैं लास्ट रफ देखिए तुम्हारा। फिर एक महीने तक मेरी शक्ल मत देखना तुम, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं। सर क्या तो बता के जाऊँ कहाँ जाऊँ मैं, है। देखो भाई, ये कोई बॉल है, ठीक है, ठीक है, आपने बॉल को क्या करा, 20 स्पीड से उसको हिट किया, फेंक दिया, है ना, ठीक है। स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, बॉल को घुमा रहे हो, तो कौन सी स्पीड इंक्लूड हो जाएगी उसमें बताओ, एंगुलर स्पीड कितनी होती है, v इक्वल टू कितनी होती है, आर ओमेगा। आपने इस तरह से इसको रोटेट किया, ठीक है, रोटेशन पढ़ा होगा ना, सच में पढ़ा होगा। तो ऊपर स्पीड बताओ कितनी होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ऊपर तो इंक्रीज हो जाएगी स्पीड ऊपर वाले पोर्शन की, और नीचे वाले पोर्शन की बताओ, v माइनस आर ओमेगा। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो प्रेशर यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर बोल देता हूँ P1, और ये कितना P2, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो बॉल क्या कर जाएगी आपकी, बताओ, स्विंग कर जाएगी ना, क्यों, क्योंकि जो हाइयर प्रेशर से बॉल को कहां पर हिट करेगा, वो प्रेशर लोअर प्रेशर की तरफ, ठीक है, तो बॉल का जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, है ना, स्विंग हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर भी क्या, कौन सा फिनोमेना होता है, ये बर्नौली वाला फिनोमेना है, ठीक है। चलो चलो। अच्छा।